गर्भवती नारी के लिए और भी कई नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। श्रीमद् भागवत में पयोव्रत का उल्लेख आया है। जब अदिति के सारे पुत्र देवता ही देवता होते हैं और दीदी के सारे पुत्र राक्षस होते हैं, तो दिति ने अपने पति कश्यप ऋषि से प्रश्न पूछा कि भगवान ऐसा क्या है जो अदिति की मेरी बहन के सारे पुत्र देवता होते हैं और मेरे पुत्र असुर होते हैं। तब उन्होंने कहा तू कुछ विशेष नियम धर्मों का पालन करेगी। उस व्रत को कहा गया पयोव्रत, जिसमें कुछ नियम बताए हैं कि जब घर में कोई नारी गर्भवती हो तो फिर कोई झूठा बासी अन्न पदार्थ घर में नहीं रखना चाहिए। आटा लगा करके घर में मत रखो, झूठन गिरी हुई मत रहने दो। यहाँ तक कि आप पोछा लगा रहे तो उस पोछे को भी धो करके सुखाए। गर्भवती नारी रात्रि को दूध पी करके हाथ मुंह धो करके फिर सूती कपड़े से सुखा करके सो जाए। निंदा नहीं करे, अपवित्र वस्तु को नहीं देखे, निंदा आदि नहीं सुने, पवित्रता के साथ रहे, गाली गलौच आदि से दूर रहे, मांस आदि को स्पर्श नहीं करे। अगर इस प्रकार के कुछ नियमों का पालन नारी करती है तो इस प्रभाव से नारी के गर्भ से देवी संपदा युक्त साक्षात देवताओं का ही अवतार उस नारी की कोख से होता है। थोड़ा सा बढ़िए आगे, जैसे ही 9 महीने गर्भावस्था के पूर्ण हो गए, फिर 9 महीने पूर्ण होने के बाद पेट में भयंकर दर्द शुरू होता है, जिसको लेबर पेन कहा जाता है। सामान्यतः आजकल जैसे ही नारियों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, उनको ले जाते हॉस्पिटल, डॉक्टर देता है इंजेक्शन, 2 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हुई तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन। पेट को चिरा लगा करके बच्चे को निकालेंगे। अगर पेट को चिरा लगाएंगे तो उससे कई नुकसान होंगे। पेट को चिरा लगाएंगे तो बहन बेटी का पेट बिगड़ेगा, जीवन भर उसके दर्द रहेगा, तकलीफ रहेगी। दूसरा, अगर उससे संक्रमण हो गया शल्य क्रिया के कारण तो दोबारा मां बनने में काफी दिक्कतें आएगी। तीसरी बार हो सकता है वो नारी मां ही नहीं बन पाए। इसके अतिरिक्त उस पिताजी का पैसा बिगड़ेगा और जो बच्चा सीजन डिलीवरी के माध्यम से जन्मा है उसकी जन्म कुंडली नहीं बन सकती। बच्चा जन्मा है नहीं तो जन्म कुंडली वैसे बनेगी। ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन कुंडली का कोई फॉर्मूला ज्योतिष शास्त्र में ही नहीं, जबरदस्ती का मामला है। अब इसका जन्म का टाइम कैसे फिक्स करोगे? और जन्म कुंडली निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जन्म तिथि निकलने के बाद सामने नाम आएंगे। नाम निकालेंगे तो उसे नाम से मुहूर्त निकलेंगे और नाम से तो व्यापार व्यवहार शादी लग्न मुहूर्त होते। अगर एक बार गलत नाम निकल गया तो फिर उसके हमेशा के लिए मुहूर्त भी गलत 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 निकलते जाएंगे और उसके जीवन का सारा खेल उल्टा सुल्टा ही होगा। बिल्कुल घर पर ही नॉर्मल डिलीवरी, सहज डिलीवरी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जिससे बहन बेटी के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो जाए, लेबर पेन शुरू हो जाए कि अब बच्चा जन्मने की तैयारी पर है, फिर बेसी गाय माता जी को 2.5 किलो गोबर सफेद सूती धोए हुए मलमल के कपड़े में डाल लीजिए। धोआ हुआ कपड़ा, वो साबुन सबसे नहीं धोना है माता, नमक के पानी से धो लीजिए या गर्म उबलते पानी में डाल करके फिर थोड़ी देर बाद उसको बढ़िया मसल करके धो लीजिए। साबुन से नहीं धोना है, सर्फ से नहीं धोना है, डिटर्जेंट केक आदि से नहीं धोना है। ऐसे मलमल के सूती सफेद कपड़े में उस 2.5 किलो गोबर को, ताजा गोबर चाहिए। घर में गौ माता जी तो अधिक अच्छी बात है, नहीं है घर में गौ माता जी, उष्ण समय है, ग्रीष्म का माह है, बिल्कुल कड़क गोबर है, तो फिर 2.5 किलो नहीं थोड़ा ज्यादा लाना पड़ेगा। अब आपके घर पर इतनी गौ माता नहीं कि आपको 2.5 किलो 5 किलो गोबर ताजा मिल जाए तो कोई बात नहीं, किसी गौशाला में चले जाना, 10 किलो बाजरा लेकर के बाजरा गौ माता को जिमा देना, बदले में 5 किलो गोबर लेके आ जाना फ्री में, निःशुल्क मुक्त का गोबर कभी मत लाना गौशाला से। 5 किलो गोबर लाना तो 10 किलो बाजरा पहले दे करके आना, फिर ही वहां से गोबर उठा के लाना। फिर ऐसा ताजा गोबर उस सूती कपड़े में डाल करके ऊपर से दबा दबा करके और उसका रस निकाल लो। वो 1 कटोरी रस 2 से 3 टुकड़ों में उस बिटिया को पिला दो। जैसे वो बिटिया उस गोबर के रस को पिएगी, कम से कम आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में उस बच्चे के नॉर्मल डिलीवरी होगी ही होगी और इसको कोई मेडिकल साइंस चैलेंज नहीं कर सकता। कामधेनु चंद्रोदय नामक ग्रंथ में राजवैद्य रेवा शंकर जी ने इस बात को कहा है कि प्रसव वेदना में तड़पने वाली नारी को अगर गोमरस का पान करा दिया जाए तो उसका सहज प्रसव, नॉर्मल डिलीवरी घर पर ही हो जाती है। और चाहिए क्या, इसमें रुपया 1 नहीं लगेगा। गोबर का रस पिला देंगे तो विकार भी नष्ट हो जाएंगे, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। हालांकि कुछ कुछ माताएं कहती है, ओ बाप रे, आजकल की पढ़ी लिखी छोरियां बच्चियां और गोबर का रस पिएगी। अरे क्यों ना पिएगी, आराम से पी लेगी।
भाई प्रसव के समय इतना भयंकर दर्द होता है कि नारी उस तकलीफ से मुक्ति के लिए तड़पती है, कई प्रकार की यातनाएं कष्टों से होती है। इस प्रकार का दर्द होता है कि उस दर्द में दर्द मुक्ति के लिए अगर आप मीराबाई जी का जहर का कटोरा ला करके भी दे दो तो भी वो गटगट करके पी जाएगी। तो गाय माता जी का गोबर तो अमृत है, क्यों ना पिएगी, आराम से पी लेगी। और देखो गाय माता जी के गोबर को बुरा समझने की भूल जिंदगी में कतई मत करना कि छी गोबर, ना ना ना, छी नहीं है वो। गाय माता जी का गोबर इस संसार की सबसे पवित्र चीज है। आप देखो ना, गोबर गैया जी के पुरुष मल गोबर कहा गया है। भैंस के क्या होते हैं, भैंस के पोटा, ऊंट के मेंगनी, बकरी के मेंगनी, घोड़े का हाथी का लीद। लीद का कोई अर्थ नहीं है, संधि विच्छेदन करो तो। मेंगने का नहीं है, पोइटे का नहीं है। लेकिन गोबर का अगर यह कोई हिंदी पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो आप गोबर का संधि विच्छेदन कीजिए। गो धन बर बराबर गोबर, गो अधिक गो प्लस बर बराबर गोबर। गो मतलब गाय माता और बर यानी कि वरदान। कहा ना, देहु एक बर भरत ही टीका, दूसरा वर राम वनवासा। वर यानी कि वरदान और गो बर यानी कि गाय माता जी का वरदान। गाय माता जी के गोबर को सामान्य समझने की भूल कतई मत करना। अच्छे अच्छों की जिंदगी उस गाय माता जी के गोबर ने खूबसूरत सुंदर महान श्रेष्ठ बना दी है। जिसके हाथों पर गैया जी का गोबर लग जाता है उसकी तकदीर तस्वीर सुधरेगी ही सुधरेगी, इसकी पक्की गारंटी है। जिसके हाथों पर गैया जी का गोबर है उसके जीवन में विफलता आने वाली नहीं है। हाँ, आप उसको गंदगी समझ करके छू रहे हो तो फिर तो कल ही कहा ना, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। लेकिन गोबर के अगर हकीकत को, सच्चाई को आप जान जाए और फिर भावपूर्ण तरीके से इस गोबर का स्पर्श करते हैं तो जिंदगी में कोई रोग दोष तो आएगा ही नहीं, पर विफलता फिर आपके हाथ कभी लगने वाली नहीं है जिसके हाथों पर गैया जी का गोबर लगा हुआ है। इतिहास में ऐसे सैकड़ों लाखों उदाहरण पड़े हैं जिन्होंने गौ माता जी के पुरुष अर्थात गोबर को स्पर्श करके अपने जीवन को दिव्यताओं की ओर ले गए हैं। एक संत श्री की सत्य घटना आपको कलयुग की सुनाते हैं। एक महाराज जी थे, अयोध्या के संत थे, बड़े प्रचंड ज्ञानी संत थे, बहुत अद्भुत संत, अयोध्यावासी। उनकी वृद्धावस्था थी तो उन्होंने उत्तराधिकारी का कार्यक्रम तय किया। अपने अनुयायियों को, साधक को पूछा कि भाई मैं इसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ या इसको बनाया जाएगा। अच्छा था, पढ़ा लिखा था, संस्कृत आदि बोलना जाता था, फिर संस्कृत के श्लोकों का विश्लेषण करना जानता था। सबने स्वीकृति दे दी। महाराज जी ने उसको उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय ले लिया। पत्रिकाएं आदि छापी गई, लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए। काफी सैकड़ों हजारों और सहस्त्र संत वहां पर पहुंचे थे। उत्तराधिकारी का कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। काफी सारे जने आए हुए थे। जब इसे ही चादर उड़ाने का समय आया, उससे कुछ समय पहले ही गुरुदेव ने उस शिष्य को बुलावा भेजा किसी अन्य शिष्य से कि जाओ उसको बुला कर के ले आ। कुछ देर बाद वो चादर उड़ाई के बाद उत्तराधिकारी बन जाएगा, इससे पूर्व संतों का आशीर्वाद आदि ले लेगा। जैसे उस शिष्य को भेजा कि उस उत्तराधिकारी बनने वाले शिष्य को बुला के ले आए तो वो लौट करके आया। बुलाने गया था वो कि गुरुदेव वो तो तिलक लगा रहे हैं। कहते बेटा लग गया होगा। कहते नहीं गुरुदेव, उन्होंने तिलक लगाया, फिर उसको तिरछा लगा, जो उसको मिटाया, धोया, फिर वापस दूसरा लगा रहा है। ये पद गुरुदेव को कुछ अच्छी नहीं लगी। दोबारा दूसरे चेले को भेजा कि गुरुदेव धोती छोड़ी थी, वापस बांध रहा है। ऐसे 2-3 बार 2-4 चेलों को भेजा तो बस वो तैयारी में लगा था। तिलक दोबारा लगाया, धोती व्यवस्थित बांध रहा है, शिक्का थोड़ी तिरछे बंध के दोबारा वापस उसको सीधी बांध रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। महात्मा जी ने विचार किया, अरे अब तक ये पद पर बैठा नहीं, उससे पहले ही मद में लग गया है। पद पर बैठने के बाद तो पर इस शरीर की साज सज्जा में लग जाएगा। धर्म कर्म इससे होने वाला नहीं है।
उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं इसको अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगा। तुरंत तो दूसरे उत्तराधिकारी को ढूंढने के लिए वहां से निकले तो चारों तरफ त्योहार सा मचा था। सारे के सारे उनके विद्यार्थी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले शिष्य आदिगण सभी तैयारी कर रहे थे। कोई क्या तैयारी कर रहा था, कोई तिलक लगा रहा था, कोई नई धोती बांध रहा था, कोई दुपट्टे को पहरा रखा था, कोई तेल लगा करके चोटी बना रहा था। सभी ऐसे किसी न किसी काम में लगे हुए थे, नए नए कपड़े पहन करके तैयार हुए थे। इस सब के बीच उन महात्मा जी का एक शिष्य ऐसा था जो गौशाला में इस सब से परे होकर के मस्ती से गौ माता जी का गोबर उठाने में लगा हुआ था, जिसके पैरों पर भी गैया जी का गोबर लगा हुआ था, हाथों पर भी गोबर लगा हुआ था, सिर पर भी गोबर लगा रखा था। जैसे महाराज जी ने उस गोबर से भरे हुए शिष्य को देखा, झट उसकी पकड़ी कलाई और कहते चल मेरे भाई। उन्होंने कहा गुरुदेव आदेश कीजिए, क्या का आदेश है मेरे लिए? कहते बेटा चल तुझे उत्तराधिकारी बनाऊंगा। कहते गुरुदेव मुझे, ये देखो मुझे हाथों पर गोबर, मेरे ललाट पर गोबर, मेरे पैरों पर गोबर, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बस ये गोबर गोबर जानता हूँ। कहते बस तेरे हाथों पर गैया जी का गोबर है, इसलिए तो तुझे मेरा उत्तराधिकारी बनाने जा रहा हूँ। और आज वही संत अयोध्या के कौशलदास जी महाराज के नाम से जाने जा रहे हैं, गोबर के प्रभाव से। और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अयोध्या में धर्म को लेकर के काम भी किया है। बड़ा अद्भुत है गोबर। आपको पता हो, अगर आपने राम कथा सुनी हो तो राम कथा में कई राज रहस्य है। उसमें से एक राज ये है कि राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस शिव धनुष्य पर प्रतिंचा चढ़ा देगा एक हाथ से, उसी के साथ में मेरी बेटी के सिया का विवाह करूंगा। ये प्रतिंचा क्यों, एक वे प्रतिज्ञा क्यों ली थी, इसके पीछे भी गाय माता जी का गोबर ही कारण है। दूसरा आपको पता हो तो जब मां सीता जी का स्वयंवर रचा गया था तो उस स्वयंवर में सबको निमंत्रण भेजा गया था छोड़कर के अयोध्या नरेश। अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के पास उनके राजकुमारों को ध्यान में रखते हुए राजा जनक ने जनकपुरी से कोई वहां पर निमंत्रण पत्र नहीं पहुंचा था। फिर भी अगर भगवान राम अयोध्या छोड़ करके जनकपुरी में सीता जी के स्वयंवर के समय पहुंचे और अगर सीता जी के साथ उनका विवाह हुआ था तो इसके पीछे भी कारण था गाय माता जी की उपासना, सेवा, गोबर। कई रहस्य है ऐसे जहां कारण गैया जी का गोबर बना हुआ है, यह स्वयं भगवती गौ माता जी बने हुए। खैर कथा अपनी गौ माता जी की चल रही, इसलिए आदि अन्य प्रसंगों को अभी तो नहीं बोलूंगी। पर इस गोबर के बारे में संदेह मत करना। प्रसव वेदना में ऐसा भयंकर दर्द नारी को होता है कि उस दर्द से मुक्ति के लिए जहर पिला दो तो भी पी जाए, तो गैया जी का गोबर तो अमृत है, निश्चित रूप से पी लेगी। और जो नारी गाय माता जी के गोबर रस के पान से प्रसव करेगी उसके शरीर में विकार भी बढ़ने वाले नहीं हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, हालांकि काफी बार ऐसा भी होता है कि जैसे कोई नारी गर्भवती हो जाती तो गर्भवती होने के बाद 2-2.5 महीने में गर्भ गिर जाता है, खराब हो जाता है, ऑपरेशन आदि करवाना पड़ता है, किटिंग आदि से सफाई करवानी पड़ती है। इसके पीछे कई कारण हैं। अगर ऐसी समस्या घर में होती है तो कल कथा में आप पुरुष भाइयों को, पितृ देवताओं को जल तर्पण की विधि हमने बताई थी कि उल्टे हाथ में, वाम हाथ में अर्थात बाएं हाथ में तिल मिश्रित जल का लोटा ले लीजिए तांबे का। फिर दाहिने हाथ को हल्का तिरछा करके गाय माता जी के खूर का चिन्ह बना हुआ हो उसको पितरों का स्मरण करते हुए उस जल को सींच दीजिए, जिसके प्रभाव से भी इस प्रकार की समस्या खत्म होगी। पर अन्य भी अगर नकारात्मक शक्तियां ग्रह में कार्य कर रही तो उसके प्रभाव से भी ऐसा होता है कि नारियों का गर्भ गिर जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या कहना चाहिए, करना चाहिए, तो उसके लिए ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आया हुआ है। ब्रह्मांड पुराण के 27वें अध्याय के 114वें श्लोक में वर्णन आया है कि ऐसी स्थिति में उस प्रसूता, चाहे उसका प्रसव हो गया है चाहे वो नारी गर्भवती, काफी बार ऐसा भी होता है कि बच्चा जन्मने के बाद 2 दिन में, 3 दिन में, महीने 2 महीने में खत्म हो जाता है, मर जाता है। अगर
गर्भवती नारी के पेट के अंदर भी गर्भ बिगड़ रहा है, या फिर 7वें 8वें महीने में गर्भ बिगड़ रहा है, या जन्म के पश्चात बच्चा खत्म हो रहा है, अगर ऐसी कोई दिक्कत आप लोगों के घर में है तो जहां पर वो गर्भवती नारी या प्रसूता रहती है उसके कमरे में चारों तरफ गाय माता जी के गोबर की राख छिड़क दीजिए और उसके खाट पर भी गाय माता जी के गोबर की पोटली बांध दीजिए। संभव हो तो उसके ललाट पर लगा दीजिए या उसके शरीर पर भी कहीं ना कहीं गैया जी के गोबर की राख बांधिए। इसके गाय माता जी के राख के प्रभाव से इस प्रकार का जो भी कोई नकारात्मक प्रभाव होगा वो नहीं पड़ेगा और उस नारी का गर्भ एवं संतान सुरक्षित रहेगी। ब्रह्मांड पुराण के 27वें अध्याय के 114वें श्लोक में इस बात का वर्णन किया गया है। पर यह राख बनाने की विधि भी है। इस राख को बनाने के लिए भस्मना क्रेते रक्षा सूतिका गृहेशु राख बनाने की विधि है। जब गाय माता जी गोबर कर रहे हो तब उस गोबर को कपड़े में झेल लीजिए, कैच कर लीजिए। धरती पर नहीं गिरना चाहिए, वो गोबर कैच कर लो। ब्रह्मांड पुराण में इसकी विधि आई है। फिर कैच करने के बाद उसको हाथ नहीं लगाना है या कोई भी धातु का पदार्थ नहीं लगाना है, मतलब चम्मच आदि मेटल का कुछ नहीं लगाना। उस गोबर को सीधा लकड़ी के पट्टे पर उल्टा कर दो, फिर लकड़ी के पट्टे पर ही उसको सूखने दो। सूखने के बाद लकड़ी आदि से उन गोबर के कंडों को इकट्ठा कर लो। शुद्ध देसी गौ माता जी का घर के बिलोने का घी डाल करके उसको अग्नि लगा दो। सूखने के बाद फिर जैसे सूख करके वो बिल्कुल राख बन जाएगा, उस राख को, वो राख भी आपको गीले गोबर पर या तो फिर लकड़ी पर ही उसको जलाना पड़ेगा। ऊपर ऊपर के जो राख है उसको कागज से आप कांच की बरनी में, शीशी में भर लीजिए और फिर उसको आप छिड़कने में काम ले लीजिए। यही गोबर की राख औषधि के रूप में भी काम ली जा सकती है। किडनी खराब है, डायलिसिस करवानी पड़ती है, हफ्ते में 3 बार करानी पड़ती है, क्रेटिन लेवल 2-3 तक पहुंच गया है, ऐसा अगर कोई किडनी का पेशेंट है जिसको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, दिन में 3 बार इस विधि से बनाई गई देसी गाय माता जी के गोबर की राख वो पानी से पी ले। और अपने देश में गोखरू काटी होती है, उस गोखरू काटी का अगर वो काढ़ा सुबह शाम दोनों टाइम पी ले तो 3 महीने में उसकी किडनी प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगी। और डायलिसिस चाहे आप हफ्ते में 3 बार या 4 बार कर रहे हो, 3 महीने बाद उस बंदे को इसकी कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, इसकी पक्की गारंटी। खाना खाने के बाद तुरंत उल्टी का मन होता है या फिर पेट साफ हो जाए तो बढ़िया रहेगा, इस प्रकार का भाव अगर जन्म प्रकट होता है, खाना पचता नहीं है, ऐसी स्थिति में भी अगर इस तरह की गाय माता जी के गोबर की राख पानी में से दिन में 3 बार ली जाए तो ये समस्या भी मिट जाती है। द्वितीय दिवस की कथा में हमने आप लोगों की सेवा में कहा था कि अगर आप शुद्ध पानी पीना चाहते हैं तो पानी की मटकी में भी गाय माता जी की गोबर की राख डाल देते हैं, तो उस पानी से किसी भी प्रकार का रोग शरीर में जन्म लेने वाला नहीं है। पानी को शुद्ध करने की शक्ति भी गाय माता जी की गोबर की राख में है। ये गाय माता जी की गोबर की राख बड़ी अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। और जब तक हम ये गोबर की राख लेते थे ना, तब तक रोग नहीं थे। अब देखो, पहले अधिकतर बीमारियां होती नहीं थी, और अगर मानो कोई योगायोग से बीमार हो ही जाए तो बड़े बूढ़े हॉस्पिटल नहीं ले जाते थे। पहले अपने यहाँ हॉस्पिटल जाने का प्रचलन परंपरा नहीं थी। अगर कोई बीमार हो गया तो उसको बाबा महाराज के पास, संत फकीरों के पास ले जाते थे। फिर बाबा महाराज आदि उनको बबूत देते थे, बबूती कहते हैं, बबूत देते थे। और जैसे वो बबूत खा लेता उसके शरीर का रोग मिट जाता था। कोई 4 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए, कोई शरीर पर रमाने के लिए, कोई पानी से लेने के लिए देते थे। और जब तक ये राख खा लेते तो तुरंत रोग मिट जाता था। हालांकि आजकल के एजुकेटेड इडियट्स, थोड़ी सी बोली ओछी है मेरी, पर पढ़े लिखी मूर्ख कहते ये तो पाखंड है, ऐसी राख को खाने से भला शरीर के रोग मिटेंगे, ये तो पागल बनाने के धंधे है, अंधविश्वास है, ये है वो है। ऐसा नहीं है। वास्तव में ये राख क्या है ये आज का विज्ञान जानता ही नहीं है। बहुत सोच समझ करके होशो हवास में स्टेटमेंट दे रही हूँ। हमें किसी ने कहा था कि आप मंच पर होशो हवास से बोला करें, इसलिए स्पेशली ध्यान रख के बोल रही हूँ कि जहां पर विज्ञान अपने हाथ खड़े करता है वहां से भारतीय आध्यात्म की शुरुआत होती है। जहां आज का आधुनिक साइंस विज्ञान अपने हाथ खड़े कर देता है, वहां से भी ऊपर भारतीय आध्यात्म की शुरुआत होती है।
अब इस राग को समझ ही नहीं पाए, इसलिए आजकल के पढ़े लिखे इसको पाखंड या फिर अंधविश्वास का नाम कर देते हैं। बाकी ये राग अंधविश्वास नहीं थी। अब वास्तव में ये राग क्या है याद कीजिए। जब तक राख हमारे खाने में थी, शरीर में रोग नहीं थे। पहली माता बहनें रोटियां बनाया करती थी, सोगरे बनाया करती, हल्का फुल्का उस सोगरे को, रोटी को, गेहूं की रोटी को भी तवे पर हल्की फुल्की सेकती थी। फिर उस रोटी को सेकती किसमें थी? खीरा, जो भैंस के पोर्टो के नहीं होते थे। आजकल तो कुछ लोग गंदे हो गए हैं, इसलिए भैंस के मल पर ही सेका हुआ खा लेते। बाकी पहले गाय माता जी के गोबर के कंडे के जो अंगारे होते थे, उस पर उस रोटी को सेका जाता था। फिर माता उस रोटी को भले ही झटकती, पर वो राख तो उस रोटी पर थोड़ी बहुत लगी रहती थी। पहली माताएं बर्तन मांजती तो विम बार से और बाकी साबुन सर्फ से बर्तन नहीं मांजती थी। माताएं बर्तन मांजती थी राख से। और जब वो राख हम लोगों के खाने में जाती थी तो बोलो गैस, कब्ज इत्यादि विकार थे। एसिडिटी होती थी? नहीं होती थी। पेट संबंधित को रोग पहले था ही नहीं। पेट के रोग नहीं थे तो कमर दर्द, घुटने दर्द जैसे विकार भी नहीं थे, क्योंकि पेट रोगों को आमंत्रण देने वाला है। अगर पचेगा नहीं तो भी विकार बनेंगे। अगर पेट व्यवस्थित साफ नहीं होगा तो वात, कफ, पित्त इत्यादि का संतुलन बिगड़ेगा, फिर वहां से रोग शुरू हो गए। और पहले ये राग जब कब खाते थे तब तक ये समस्याएं होती ही नहीं थी। अभी वास्तव में राख क्या है समझेगा। राख इस संसार में सबसे तेज और सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राणवायु देने वाला तत्व है। सामान्यतः विज्ञान के डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर किसी संजीव को संसार में जीना है तो 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में होना ही चाहिए। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वायुमंडल में गिना गया है 21%। लेकिन गाय माता जी का गोबर में 24% ऑक्सीजन होता है। और बड़ी विचित्र बात है, उल्टी बात है। सामान्यतः धरती पर जो भी गीली चीजें रहेगी उनके ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, सूखने पर कम हो जाएगा। लेकिन गौ माता जी का गोबर बिल्कुल उल्टा है। जब गैया जी का गोबर गीला होता है तो उसमें 24% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जब वो सूखता है तो उसके गोबर के कंडे में 28 से 29% ऑक्सीजन होता है। गोबर का कंडा जला करके जब कोयला बनाया जाता है तब उस कोयले में 38% ऑक्सीजन होता है। और जब वो बिल्कुल जला करके राख कर दिया जाता है तो उस राख में 46.6% शुद्ध ऑक्सीजन होता है। और अभी अभी ब्रह्मांड पुराण के अनुसार जब हमने आपको गोबर की राख बनाने की विधि बताई, उसमें शुद्ध 60% ऑक्सीजन होता है, जिसको लेने से शरीर को शुद्ध प्राणवायु मिलता है। परिणाम स्वरूप रोग वहां से खत्म हो जाते हैं, या अच्छी प्राणवायु के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। परिणाम स्वरूप विकार फैलने से पहले ही खत्म हो जाता है, इसलिए रोग होते ही। तो अगर नारियों का गर्भ गिर जाता है, जन्म लेने के पश्चात तुरंत बच्चे खत्म हो जाते, तो उस प्रसूता के, उस गर्भवती नारी के कक्ष में चारों तरफ गैया जी के गोबर की राख डाल दीजिए। उसके पलंग आदि खाट पर भी बांध दीजिए। हो सके तो उसके ललाट पर लगा दे या उसके हाथ आदि पर कहीं न कहीं गोबर के उस छोटी सी पोटली को बांध दे। परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्ति का प्रभाव उस बच्चे के तन पर होने वाला नहीं है। बोलो गौ माता की। थोड़ा सा बढ़िए आगे, अगर किसी नारी का गर्भ गिर जाता है 2 महीने का, 2.5 महीने का, 3 महीने का हो करके, अगर इस प्रकार से गर्भ बिगड़ जाता है तो उसके लिए भी औषधि बताई है अग्नि पुराण के 302वें अध्याय के 22वें श्लोक में। औषधि बताई है कि अगर किसी नारी के साथ इस प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उस बच्ची को 6 चीजें खिलानी है। ध्यान से सुनिएगा माता। आधा तोला 5-5 ग्राम चीज लेनी है, जिसमें लाजा, लजवंती भी जिसको कहा जाता है, मिश्री, द्राक्ष मतलब काले रंग के किशमिश, मनुखा, दाक, मधु मतलब शहद, घी और मुलेठी। लाचा, मिश्री, मुलेठी, घी, द्राक्ष और शहद, इन 6 ही चीजों को 5-5 ग्राम की मात्रा में ले 5-5 ग्राम, आधा तोला की मात्रा में ले लीजिए। फिर इसको मिला करके जो 30 ग्राम औषधि बनेगी उसको उस नारी को सुबह 1.25 महीने तक या 3 महीने तक लेना है, जिससे उस नारी के गर्भ गिरने की समस्या खत्म हो जाएगी। फिर अब की बार उस नारी का गर्भ गिरने वाला नहीं है, वो मां बनने का सुख सहज ही प्राप्त कर जाएगी। किसी नारी के संतान का जन्म हो गया,
संतान का जन्म होते ही फिर पहला संस्कार होता है नाल छेदन संस्कार। माँ और बच्चा एक ही नाल से जुड़े होते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय होता है नाल छेदन संस्कार, जिसमें माँ और बच्चा एक नाड़ी से जुड़ा होता है। उस नाड़ी को काट करके माँ बच्चे को अलग अलग किया जाता है। आजकल डिलीवरी अक्सर डॉक्टर्स के हॉस्पिटल शादी में होती है, फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उस बच्चे के नाल छेदन पर डेटॉल, सेलॉन आदि प्रकार के तिक्त केमिकल्स लगाते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन लगाते, जिसमें केमिकल होने के कारण उस बच्चे के शरीर पर और उसके जीवन भविष्य पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।